Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So let's start. देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स विच वी फेस वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, और आज हम बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्लास के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो प्रैक्टिस करते हैं पीछे की क्लासेस के बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब कोई काम चल रहा है तो हम यूज़ करते हैं आई एम एक्शन प्लस ING। जैसे मैंने कहा मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, तुम जा रहे हो यू आर गोइंग, वह जा रहा है ही इज़ गोइंग। सेकेंड थिंग हमने पढ़ी थी कि जब कोई काम फिनिश हो गया है तो आई हैव और एक्शन की थर्ड फॉर्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने खाना खा लिया है, आई हैव टेकन फूड। ठीक है, मैंने चाय पी ली है, आई हैव टेकन टी। तुमने चाय पी ली है, यू हैव टेकन टी। लेकिन जब ही सी इट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ही सी इट, तो उनके लिए आपको एक अलग नियम लगाना है ही सी और इट के साथ। क्या नियम है? एस और ES। तो जब आप कहेंगे कि मैंने खाना खा लिया है तो आई हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म आई हैव टेकन फूड। तुमने खा लिया है यू हैव टेकन फूड। लेकिन अगर यही बात कहेंगे आप कि उसने खा लिया है, तो जब आप हैव में एस और ES लगाएंगे तो हैव का हो जाएगा हैज़। क्या बन जाएगा हैव का? हैज़। तो लाइन बनेगी ही हैज़ टेकन फूड। तो अब आप ये दोनों चीज़ें समझ गए कि जब कोई काम चल रहा है तो आई एम एक्शन प्लस ING, खत्म हो गया है तो आई हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म। चाहे काम मैंने किया है या तुमने किया है, तरीका यही रहेगा जो सामने लिखा हुआ है। मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग, तुम जा रहे हो यू आर गोइंग, और वह जा रहा है ही इज़ गोइंग। ठीक है, मैं चला गया हूँ आई हैव गॉन, तुम चले गए हो यू हैव गॉन, और वह चला गया है ही हैज़ गॉन। ये लाइन बनेगी। इसके बाद क्या है कि हम बातचीत करेंगे अगर कोई काम एक बार से ज़्यादा बार हमारी लाइफ में होता है तो वहाँ पर हम सवाल कैसे पूछते हैं। पहली बात तो एक बार से ज़्यादा बार होने वाले काम कौन कौन से हैं? तो काम है उठना, बैठना, खेलना, कूदना, खाना पीना, सोना, जागना, नहाना धोना, सारे काम, रूटीन के सारे काम। तो अगर आपको सामने वाले से कुछ भी पूछना है कि जी क्या आप ये काम करते हो, तो आपके जो सवाल बनेंगे वो शुड आई रेज इट, मैं हटा देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। तो हमारे जो सवाल बनेंगे वो बनेंगे डू से। डू यू, और एक्शन की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। मैंने पूछा क्या आप चाय पीते हो, डू यू टेक टी। क्या लाइन बनेगी? डू यू टेक टी। क्या आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेगा? डू यू स्पीक इंग्लिश। वेरी नाइस। नेक्स्ट इज, अगर आप इसका जवाब देंगे, मैंने कहा कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो आपको केवल सब्जेक्ट के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मैंने कहा मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो आई स्पीक इंग्लिश। अगर मैंने कहा मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैंने कहा मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली। ये लाइन आप बना देंगे, आई गो टू दिल्ली। अगर आपको मना करना है, ठीक है, मान लो मना करना है आपको, तो आप मना करने के लिए क्या लगाते हैं? नॉट। लेकिन नॉट की एक खासियत है कि ये कभी भी अकेला नहीं आता, इट नेवर कम्स अलोन। तो फिर ये किसके साथ आएगा? उसी के साथ आएगा जिससे सवाल पूछ रहे हैं। तो सवाल किससे पूछ रहे हैं? डू से पूछ रहे हैं, तो फिर आपको डू के बाद ही नॉट लगाना पड़ेगा। जैसे मैं झूठ नहीं बोलता,
तो आई डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा मैं टीवी नहीं देखता, आई डू नॉट वॉच टीवी। क्लियर है? मैं अगर आपसे पूछूंगा क्या आप टीवी देखते हो, डू यू वॉच टीवी। मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी बन जाएगा। मैं टीवी नहीं देखता, आई डू नॉट वॉच टीवी, ये लाइन बन जाएगी। अब यही बात अगर आप ही सीट से पूछना चाहते हो, मान लो मेरे साथ में कोई और बंदा है, मेरा छोटा भाई है, आप उससे पूछना चाहते हो, आप उसे डायरेक्ट नहीं जानते, तो आप किससे पूछोगे उसके बारे में, मुझसे पूछोगे उसके बारे में। तो वो कौन हुआ फिर, ही। तो उसके बारे में जिनसे हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। कैसे बात नहीं कर सकते, डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि जब हम उससे डायरेक्ट बात करेंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा फिर, यू। तो हम उससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, तो कौन है, ही सी इट है, ठीक है। तो उसके साथ, किसके साथ, ही सी और इट के साथ अभी मैंने बताया था हम क्या लगाते हैं, तो हम लगाते हैं एस और ई एस। अब मान लो आप ये सवाल पूछ रहे हो, शुड आई इरेज इट। हाँ देखिए, तो यहाँ पर हम इसे हटा करके लगा देंगे ही। तो फिर क्या लगाना है मुझे, एस और ई एस। तो ई एस में यहाँ लगा दूँ तो लाइन क्या बन जाएगी, डज ही एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। अगर आप इसका जवाब दोगे, अगर आप इसका जवाब दोगे तो आपको क्या करना है फिर, ही एक्शन के साथ क्या लगेगा, एस और ई एस, ये लगाना है। मैंने कहा वह खेलता है, तो ही प्लेज। वह लेट आता है, ही कम्स लेट, ठीक है। अगर आप मना करते हो कि वह ये काम नहीं करता, तो मैंने आपको बताया था नॉट लगता है, लेकिन नॉट किसके बाद लगेगा, टाइम वर्ड। इसका दूसरा नाम है टाइम वर्ड, पहला नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो अगर आप बोलेंगे वह लेट नहीं आता, तो ही डू नॉट की बजाय क्या आ जाएगा, डज नॉट कम लेट। एक बार और बोलो, ही डज नॉट कम लेट। क्या लाइन बनेगी, ही डज नॉट कम लेट। तो अब आप इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मतलब मेरे से भी, उससे भी, किसी से भी। मैंने आपसे पूछा क्या आप बाइक चलाते हो, डू यू राइड द बाइक। मैं चलाता हूँ, आई राइड द बाइक। मैं बाइक नहीं चलाता, आई डू नॉट राइड द बाइक। वह बाइक चलाता है, ही राइड्स द बाइक। ही सीट के साथ क्या लगेगा, एस और ई एस। तो ही राइड्स द बाइक, वह बाइक नहीं चलाता, ही डज नॉट राइड द बाइक। इस तरीके से बनेंगे सेंटेंस। नेक्स्ट, अगर आप कहेंगे मैं बाइक नहीं चलाता, वह चलाता है, दो लाइन क्या बन जाएगी, आई डू नॉट राइड द बाइक बट ही राइड्स द बाइक। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ी देर में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मतलब दोनों के साथ मिक्स। वह समय पर नहीं आता, मैं आता हूँ, ही डज नॉट कम ऑन टाइम बट आई कम ऑन टाइम। मैं समय पर नहीं आता, वह आता है, आई डू नॉट कम ऑन टाइम एंड, या फिर बट ही कम्स ऑन टाइम। क्लियर? इसके बाद जो एक और चीज़ है जिससे हम अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रेजेंट की, वो है डेली रूटीन। डेली रूटीन क्या होता है, दिनचर्या। सुबह उठने से लेकर के शाम के सोने तक जितने भी काम हम करते हैं उन्हें हमें इंग्लिश में बताना है, ठीक है। तो वो डेली रूटीन होता है। तो डेली रूटीन को कैसे लिखेंगे, कैसे बताएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि डेली रूटीन मतलब प्रेजेंट में, तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और इसके साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पर देखिए, डेली रूटीन। तो डेली रूटीन बताने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ग्रीटिंग्स करना पड़ेगा, सामने वाले को बताना पड़ेगा, खुद का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो आप बताएंगे माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है, आई एम हियर टू टेल यू समथिंग अबाउट माय
डेली रूटीन, मैं आपको अपनी दिनचर्या के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो फिर आप बताना शुरू करेंगे। क्या बताएंगे? बताएंगे आप शुड आई इरेज? चलो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा, बाकी आपको करना खुद ही है, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो जी मैं उठता हूँ, तो आप बोल देंगे FIRST, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप। उठना क्या होता है? गेट अप। पहले वेकअप होता था, आजकल गेटअप बोलते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए, अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग बोलोगे तो आपको टाइम नहीं बताना। अगर आपने टाइम बता दिया तो फिर आपको अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने बोला जी आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, तो सबको बताया कि 5 कितने कब बजते हैं, ठीक है। अगर आपने अर्ली इन द मॉर्निंग कह दिया तो इसका मतलब सुबह जल्दी उठते हैं आप। तो दो चीज़ एक साथ नहीं बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आफ्टर दैट I TOUCH touch the earth and I pray। तो आप धरती माता को टच करते हैं और थोड़ी सी देर प्रे करते हैं, ठीक है। उसके बाद देन I take a glass of WARM warm water। फिर मैं एक ग्लास गर्म पानी पीता हूँ। आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश। फिर मैं फ्रेश होता हूँ। आप ऐसे भी बोल सकते हैं आफ्टर गेटिंग फ्रेश, आफ्टर गेटिंग फ्रेश आई क्या करते हैं बताइए? SPLASH, स्प्लैश माई फेस। तो स्प्लैश क्या होता है? छींटे मार के मुंह धोना होता है, ठीक है। स्प्लैश माई फेस। देन आई मॉप माई फेस। ये मॉप क्या होता है? तो पोंछना होता है, ठीक है। पोंछना होगा कपड़े से। आफ्टर दैट आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ठीक है। देन आई टेक सम एक्सरसाइज देयर, ठीक है। तो इस तरीके से ही आगे बढ़ता चला जाएगा रूटीन आपका। तो ये आपको कंप्लीट करना है। एक लाइन के बाद आपने आफ्टर दैट लगाया, कहीं देन लगा दिया, फिर आपने एक बार लगाया यहाँ पर आफ्टर गेटिंग दिस, आफ्टर डूइंग दिस। तो इस तरीके से आप लाइनों को जोड़ेंगे एंड आपकी डू डज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मतलब प्रेजेंट की प्रैक्टिस भी इसी में होगी और आपको बोलना भी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको टॉपिक प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी आता है, आप इसे फील करते हैं, वही आपको बोल करके बताना है। तो कम से कम 4-5 मिनट का टॉपिक आपको आ जाएगा अपने आप जब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे। इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी? आपको कुछ टफ वर्ड हो सकते हैं, कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो आप करते तो हैं लेकिन जिनकी इंग्लिश नहीं पता, तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो एक कंप्लीट फॉर्मेट हो जाएगा और आपको डेली रूटीन फिर घर से लिखना है, ठीक है। फिर ये सुनेंगे आपसे। नेक्स्ट तो क्या क्या हो सकता है? जैसे
कपड़े उतारना आजकल कहलाता है टेक ऑफ द क्लॉथ्स, या फिर इसे पुट आउट द क्लॉथ्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, कपड़े पहनना, तो ये कहलाता है पुट ऑन द क्लॉथ्स। ठीक है, ब्रश करना आपको पता ही है, गेट रेडी तैयार होना, भगवान की पूजा करना, प्रे टू गॉड। ठीक है, आप बस पकड़ते हैं या फिर कोई भी ट्रैवल जहाँ आप करते हैं वो आप पकड़ना CATCH कैच द बस बोल सकते हैं या ट्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते होंगे, विश करना, विश माय फ्रेंड्स एंड टीचर्स। स्कूल में जाते हैं आप, विश करते हैं उन्हें। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट रूटीन वर्क, वो जो आपकी पढ़ाई है वो करते हैं आप। उसको करने के बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन माय स्कूल गेट ऑफ, स्कूल गेट ऑफ, तो जब मेरे स्कूल की छुट्टी होती है तो मैं घर आता हूँ, चेंज द ड्रेस चेंज करता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। ठीक है, फिर कुछ टाइम रेस्ट करते हैं हम। देन क्या करते होंगे, गो फॉर प्ले विद माई फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल जाते हैं। देन आई कम बैक होम, वापस घर आते हैं। टॉक विद फैमिली मेम्बर्स, घर वालों से बातचीत करते हैं। कंप्लीट द होमवर्क कंप्लीट करते हैं। टेक माई डिनर विद माई फैमिली, डिनर करते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए टहलने चले जाते हैं, तो वो कहलाता है टेक अ स्ट्रॉल। टेक अ स्ट्रॉल। ठीक है, तो ये कहलाता है शाम को खाना खा करके थोड़ा बहुत घूम लेना। बिस्तर छोड़ने के लिए आप रिटायर टू बेड भी हो सकते हैं, ये बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, आई स्टार्ट माई डे एट 5 o'clock, या फिर माई डे स्टार्ट एट 5 o'clock। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम इज देयर। फिर उसके बाद मेक द बेड, बिस्तर लगाना कहलाता है मेक द बेड। मेक द बेड, बिस्तर लगाना। और फिर आप आई गो टू बेड विद स्वीट ड्रीम्स। तो स्वीट ड्रीम का मतलब ये नहीं है कि आप मिठाई लेकर के जाएंगे बिस्तर पर, उससे स्वीट होंगे ड्रीम्स, नहीं, ऐसा केवल बोलते हैं। तो आई गो टू बेड विद स्वीट ड्रीम्स। आई गो टू बेड विद स्वीट ड्रीम्स भी बोल सकते हैं, और कुछ लोग इसे शुगर ड्रीम्स भी बोल देते हैं। ठीक है, सो इट्स अप टू यू। तो ये डेली रूटीन आपको कंप्लीट होना चाहिए, आना चाहिए, स्टार्टिंग से लेकर के और एंड तक। और इसके साथ साथ आपको डू डज की भी प्रैक्टिस करनी है। डू डज की पूरी प्रैक्टिस आप लोगों को PDF में एप्लीकेशन के अंदर दी गई है, गो थ्रू इट। नोट्स देखें, जो बुक है आपके पास उसमें भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली रूटीन उसमें आपको करना है और ये आपको कंप्लीट लर्न भी करना है। ठीक है, डू डज प्रेजेंट में आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है जो यूज़ होते हैं, और डेली रूटीन आपको लर्न होना चाहिए, ये आपसे सुना जाएगा। तो बस आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस। गुड बाय, सी यू टुमारो। ओके।